बात हिजाब विवाद की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया, जिसके बाद से मामला सियासी रूप ले चुका है। दिसंबर को नीतीश कुमार ने डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। अब उस पर मजहबी और औरतों की अस्मत को लेकर दोहरे सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 3 दिन से एक साथ कई लोगों के निशाने पर। विरोधी उन पर सियासी सवाल उठाते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब की मजहबी अहमियत का सवाल कहते हैं और नारीवादी महिला अस्मिता पर हमला बताते हैं। तो ये एक महिला की चॉइस है कि वो घूंघट डाले, वो हिजाब पहने, वो सिर खोलकर घूमे, सिर ढक के घूमे। ये एक छोटी सी बात ये पुरुष क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये उसकी चॉइस है। हिम्मत कैसे हुई नीतीश कुमार जी की एक महिला के गिरेबां पे हाथ डाल के उसका हिजाब खींचने की? इसके क्या मायने आप समझ सकते हैं? अगर किसी सड़क चलते लड़के ने किया होता तो उसको हम लोग सिरफिरा लफंगा कहते और उसके खिलाफ केस होता। अगर किसी गैर भाजपा के नेता ने किया होता तो अभी तक कोहराम मच गया होता। आप सोच सकते हैं क्योंकि वो लड़की एक पर्टिकुलर समुदाय से आती है, आपकी हिम्मत होगी उसका हिजाब खींचने की, आपकी हिम्मत होगी किसी महिला का घूंघट उठाने की। ये किस तरह के पुरुष हैं? शिक्षित होना इसीलिए कहा ना, इस्लाम में जो शिक्षा के लिए जोर दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था, ऐसे जाहिलों से बचने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं और ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे। अब अगर आपका संतुलन सही नहीं है तब आप मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे? आप तो पुतला होंगे। विपक्ष की तरफ से 100 तरह के सवाल उठ रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु अलग सवाल उठाते हैं। मुस्लिम तो छोड़िए, हिंदू धर्मगुरु भी नीतीश कुमार के इस व्यवहार को अनुचित कहते हैं। जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना ये कहाँ तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था कि उनको अब अपनी पार्टी के नए नेता को आगे करना चाहिए। उधर जेडीयू से लेकर बीजेपी तक सीएम नीतीश कुमार के व्यवहार के बचाव में तरह तरह की दलीलें देते हैं। कोई कहता है कि सीएम ने अभिभावक के तौर पर ऐसा किया, कोई दावा करता है कि मामला सुरक्षा का है, कोई कहता है कि बेटियों को निर्भीक होकर जीने की सीख है, कोई कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण का वैसे आदर्श है जो महिलाओं को हमेशा निर्भीकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए हैं और अपने बच्चियों को हमेशा आत्मनिर्भर निर्भीक बनने का उनका भाव रहा है। लोग गलत ढंग से उसको लेकिन विवाद सिर्फ नीतीश कुमार की हरकतों के बचाव का नहीं, बल्कि बीजेपी के उस रुख पर भी है जिसमें बुर्के नकाब के बीच हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की सियासत आ गई। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। भारत का गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर विपक्ष और हमलावर हो जाता है। नीतीश कुमार की हरकत को मजहब, औरत, सामाजिक व्यवहार और पद की गरिमा के खिलाफ करार दिया जाता है। हालांकि उस घटना के बाद से अभी तक डॉक्टर नुसरत ने सार्वजनिक तौर पर न तो कोई नाराजगी जाहिर की, न ही उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह की शिकायत सामने रखी है।